हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये पूरी सृष्टि या यूँ कहें ये पूरा विश्व ये परिवर्तनशील है। और दोस्तों, इसमें हम रहने वाली आत्माएं हम भी परिवर्तनशील हैं। और इसी प्रकार से इस सृष्टि की वनस्पति, जीव जंतु, प्राणी जगत वो सभी भी परिवर्तनशील है। तो दोस्तों, हम सब कुछ इस धरती का परिवर्तनशील है, लेकिन एक परम पिता परमात्मा जिनका हम इस प्रकृति से, इस सृष्टि से, हमसे, आत्माओं से, प्राणी जगत से सीधा संबंध है, लेकिन वो सिर्फ एक भगवान ऐसा है जो परिवर्तनशील बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे परम पिता परमात्मा, परम धाम जिसे हम कहते हैं परलोक, निर्वाण धाम, जहाँ से हम आत्माएं भी बिना शरीर के पिता के साथ ही रहते हैं, वहीं रहते हैं। तो हमारे परम पिता परमात्मा हम बच्चों को, हम आत्माओं को, इस पूरी सृष्टि को ही अपने गुणों से चलाते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पिता के गुण क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं, ये मेन पॉइंट है। और उन्हीं की शक्ति से हम आत्माएं और ये सृष्टि सजी हुई है। तो अब वो शक्तियाँ कौन सी हैं? देखिए दोस्तों, हमारा पिता है परम पवित्र, सर्वशक्तिवान, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, यानी उसके पास दुख है ही नहीं। शांति का सागर, उसके पास अशांति का नाम निशान नहीं। ज्ञान का सागर, उस जैसे एक माँ को अपने बच्चे के बारे में पूरे 9 महीने गर्भ में वो बच्चा है उसे नहीं मालूम, लेकिन माँ को उसका सब मालूम है और उसे केयर करती है। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे पिता को इस सृष्टि का, इस हमारा पूरा सब कुछ मालूम है। अब करना ही अगर उसने है तो वो हमसे क्यों पूछे? इसलिए हमारे परम पिता परमात्मा हमारी स्थिति को पूरी तरह से जानते हैं। और वो परिवर्तनशील न होने के कारण, यानी वो गुणों का सागर, शक्तियों का सागर है, यानी लव, प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, शक्तियों का सागर, ज्ञान का सागर, वो सागर ही सागर है। उसके पास दुख, अशांति, इरिटेशन, गुस्सा कुछ भी नहीं। इसलिए हमारे परमपिता परमात्मा इस समय सृष्टि पर कल्प के अंत में एक बार आते हैं। हम बच्चों को हमारी समझ देते हैं और अपनी समझ देते हैं, हमारा संबंध जुटाते हैं अपने साथ, और इस सृष्टि को भी अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से पवित्र करके, पावन करके, फिर से उपजाऊ बना के इस पूरी सृष्टि के 5 तत्वों को बैलेंस करके हम बच्चों को भी रिलैक्स करते हैं। और इस प्रकार से हमारे पिता और करके फिर खुद परम धाम में वापस चले जाते हैं इस सृष्टि को नया करके, और हम बच्चों को फिर से नया करके, और हम बच्चों को इस सृष्टि में, सतयुगी दुनिया में फिर से भेज करके हमारे पिता हमारे लिए ये बहुत बड़ी निष्काम सेवा करते हैं, जिसके बदले में उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्तियाँ, इन सिर्फ सब चीज़ों को वो पिता हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं। और देखो, शरीर में हमारे बाबा नहीं आते, उनका कोई शरीर नहीं है, वो लेते भी नहीं हैं, और बिना किसी अपने रूप को दिखाए बिल्कुल हमारे परमपिता परमात्मा हमारे लिए संपूर्ण सुख के जीवन को, सुखी स्थितियों को बनाए रखते हैं, मेंटेन रखते हैं इस सृष्टि को भी। और जब अथाह दुख बढ़ने लगते हैं धरती पर, तो आकर हम बच्चों को फिर से अपनी गोद में लेते हैं। इस प्रकार हमारे परमपिता का हमारे साथ सीधा, डायरेक्ट और बहुत गहरा संबंध है, जो कि हमें आज संगम पर अपने पिता से प्राप्त करना चाहिए। और जो प्राप्त करते हैं वो पद्मा पदम भाग्यशाली भी बनते हैं, और जो प्राप्त नहीं करते वो बच्चे परम धाम में पिता की गोद तो पाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता वो किसकी गोद में, क्योंकि शरीर नहीं है ना। इसलिए मज़ा ये है कि हम यहीं पर अपने परम पिता परमात्मा को इसी सृष्टि पर पहचानें, इन्हीं 5 तत्वों में ही उनको पहचानें, तो हम जैसे गुणवान और शक्तिशाली कोई भी नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति।